नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ। आइए हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं इन प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? चंपारण सन 1917 में डॉक्टर राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी चंपारण आए थे। वहाँ के लोग तिनकाठिया पद्धति से परेशान थे, यानी 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और सत्याग्रह में जे.बी. कृपलानी साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये सब गांधी जी के सहायक थे, इसलिए जे.बी. कृपलानी तो बिल्कुल गलत होगा, राजकुमार शुक्ल भी गलत होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा यानी नायकुल गोगीनेनी रंगा, इन्हें भारतीय किसान आंदोलन का पिता कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहें तो इन्होंने गांधी जी के चंपारण से प्रोत्साहित होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थोमे का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट थोमे का युद्ध साथियों, ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित है जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए 1748। सेंट थोमे का युद्ध फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज और नवाब अनवरुद्दीन के तरफ से महफूज खां के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। 1707 की जो डेट है, इसमें 18 जून 1707 को जजाऊ का युद्ध लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम और आजम के बीच में, मुअज्जम को बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं, मुगल सम्राट के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के था। 1717 की जो डेट है, फर्रुखसियर ने 1770 में शाही फरमान जारी किया था अंग्रेज़ों के व्यापारिक लाभ के लिए। 1722 मुझे याद आ रहा है कि फर्रुखसियर ने अजमेर के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी और उन्हीं जय सिंह ने 1722 में जयपुर नामक नगर की स्थापना की थी, जिसे आज हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है। नीलगाय ये दिल्ली की राजकीय पशु है। नेवला जो है चंडीगढ़ का राजकीय पशु है। काला हिरन पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। खरवार जनजाति के बारे में एक बहुत ही बात प्रचलित है कि खरवार जनजाति की महिलाएं जो है जादू टोना करने में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये खरवार जनजाति हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में निवास करती है, जैसे देवरिया है, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर आदि की तरफ। थारू जनजाति है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। ये यूपी के तराई क्षेत्र में जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर यहाँ पर निवास करती है। बुक्सा जनजाति ये बिजनौर जिले के आसपास की जनजाति। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में, कि बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन क्या होता है? तो मछली और चावल इसका मुख्य भोज होता है। गोंड जनजाति जो है, ये गोंड जनजाति के बारे में
बात है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चुंबी घाटी कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका बिल्कुल सही आंसर है, चुंबी घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। असम में भी घाटियाँ हैं, जैसे असम में बराक की घाटी काफ़ी फेमस है। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में बंगस की घाटी फेमस है। और मध्य प्रदेश में हमारी चंबल की घाटी है। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चंद्रोदय मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंद्रोदय मंदिर, इसका बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। ये हमारा आंसर सही है। चंद्रोदय मंदिर विश्व के सबसे ऊंचे मंदिरों में इसकी गिनती है। 210 मीटर की ऊंचाई वाला ये मंदिर है, 70 मंजिल का बना हुआ है। उत्तराखंड केदारनाथ और बद्रीनाथ 2 मंदिर हैं उत्तराखंड में। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है आपका। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश में के वृंदावन में प्रेम मंदिर भी है, देख लीजिएगा, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना की गई थी? 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो अभी देख लेते हैं। जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग, सॉरी स्लाइड, भारत में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना की गई थी? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग जो है 1840 में। सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग जो है ये 1859 में। लौह इस्पात उद्योग जो है 1870 में। और सूती वस्त्र उद्योग 1818 में। सूती वस्त्र उद्योग 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता से पहली फैक्ट्री लागू हुई थी। तो इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर सूती वस्त्र उद्योग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन में राज्य की मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन होता था? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए लक्षणाध्यक्ष। कैसे, आइए जानते हैं। इसे मौर्यकालीन प्रशासन में मुद्रा जारी करने वाले अधिकारी के नाम से जाना जाता था। यह छापे खाने के अध्यक्ष के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। शुल्काध्यक्ष जो है, शुल्काध्यक्ष व्यापार कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। अकराध्यक्ष हमारा खान विभाग का अधिकारी होता था। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, किस प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर का प्रतीक अश्व है? ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से प्रतीक वाले क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। तो अश्व, इसका बिल्कुल सही आंसर है शंभुनाथ। शंभुनाथ जैन तीर्थंकर थे। ये तीसरे नंबर के थे। पहले नंबर के ऋषभदेव, दूसरे नंबर के अजितनाथ, तीसरे नंबर के शंभुनाथ। तो शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व था। अगर ऋषभदेव की बात करें तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है। पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन है। शंखनाथ, इनका अरिष्ट नेमि की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और भी इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी हैं, इनका सिंह है महावीर स्वामी का। अजितनाथ हैं, उनके गज हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची में इनमें से ये इसका पहला आंसर बिल्कुल सही होगा, पुलिस, क्योंकि राज्य सूची में कृषि है, पुलिस है और ये
नशे वाले जैसे शराब वगैरह ये सब राज्य सूची के विषय हैं। निगम कर और जनगणना ये जो है संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के। और आर्थिक नियोजन ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। हमारा आर्थिक नियोजन है, शिक्षा है, वन है, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। पोलो खेल से याद आता है, पोलो खेल वो होता है जो घोड़े में बैठ करके हॉकी की तरह खेला जाता है। छोटी सी बॉल होती है, उसे गोल किया जाता है, वो पोलो खेल होता है। आपने सुना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय 1210 में मृत्यु हुई थी, तो वो तुर्की था। ये आंसर है इसका, तुर्कों ने जो है शुरू किया था पोलो खेल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका बिल्कुल सही आंसर है 1982। ये केंद्र सरकार द्वारा जल की सुरक्षा, संरक्षण और जल भंडारण के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की थी। 1975 की जो है दूसरा ऑप्शन, इसमें बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम पारित हुआ था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1995 जो है 1995, इसमें MDM मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीनों डेटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में। ठीक है, जो पॉल मुलर है इन्होंने DDT की खोज की थी, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच ने हैजे की टीके की खोज की थी। और जॉन ई साल्क हैं, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा NM जोशी। इन्होंने जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1920 में, 1920 में की थी। NG रंगा जी का पहले भी उल्लेख हो चुका है, इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी 1936 में स्वामी सहजानंद के साथ मिलकर के। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिरोज शाह मेहता साहब हैं, इन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य किस देश से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा केरल। केरल में कथकली भी एक नृत्य और फेमस है केरल का। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल के हैं। कथकली में देवताओं द्वारा राक्षसों को मारने वाला एक नृत्य होता है जो मुखौटा पहन करके किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नामक नृत्य फेमस है आंध्र प्रदेश का। ओडिशा में ओडिसी, तमिलनाडु में भारतनाट्यम। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? बिल्कुल सिंपल सा है, इसका बिल्कुल सही आंसर है शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी से। कई बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, कर्नाटक को लाभान्वित करते हैं। झेलम जो नदी है, झेलम नदी में तुलबुल परियोजना है, ध्यान दीजिएगा तुलबुल परियोजना। सतलज नदी में नाथपा झाकरी परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। महानदी में हीराकुंड परियोजना है जो उड़ीसा को
प्रभावित करती है, वो उड़ीसा को लाभान्वित करती है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, झुंझुनू क्षेत्र, झुंझुनू क्षेत्र कहाँ का है? सबसे पहले तो बता दूं राजस्थान में पड़ता है ये। राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है तांबे के लिए। राजस्थान के दो क्षेत्र तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो राजस्थान का खेतड़ी और दूसरा राजस्थान का झुंझुनू, ये तांबे के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का बालाघाट भी तांबे के लिए काफ़ी फेमस है। बालाघाट तांबे के साथ साथ बॉक्साइट के लिए भी फेमस है। आइए पहले विकल्प की तरफ चलते हैं। लौह अयस्क के लिए उड़ीसा के दो क्षेत्र हैं, केओंझर और मयूरभंज। उड़ीसा के केओंझर और मयूरभंज लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। कर्नाटक का बेल्लारी भी जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। बॉक्साइट की बात करें तो भंडारा और रत्नागिरी, ये दो महाराष्ट्र के दो क्षेत्र, भंडारा और रत्नागिरी बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस हैं। और मध्य प्रदेश की कटनी और बालाघाट, ये दोनों भी बॉक्साइट के लिए फेमस हैं। अभ्रक की बात करें तो कोडरमा और हजारीबाग झारखंड के, कोडरमा और हजारीबाग झारखंड के अभ्रक के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार नेशनल उद्यान राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है। ठीक है, ये राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। असम में भी हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस है, और ओरंग बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। असम के में कांजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस हो गया और ओरंग, और भी कई हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली नेशनल पार्क है, दोनों दाचिगम और सलीम अली, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के फेमस हैं। मध्य प्रदेश में तो आपको मालूम ही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद 371 किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान रखता है? सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अनुच्छेद 371 किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान रखता है? तो ये सारे ही 371 के हैं, इनमें से सब 371 अनुच्छेद के पार्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आंसर सही है महाराष्ट्र और गुजरात, ये ओरिजिनल 371 का ही पार्ट है। तो अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधान करता है महाराष्ट्र और गुजरात का। नागालैंड की बात करें तो 371 ए है, 371 अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को विशेष प्रावधान करता है। असम के लिए 371 बी है, 371 बी असम के लिए है, विशेष प्रावधान करता है। मणिपुर की बात करें तो 371 सी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए 371 डी और ई है, और सिक्किम के लिए 371 एफ है, कई सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 2014 से प्रारंभ किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे 10वें प्रधानमंत्री थे। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। एक और महान व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को आता है, मदन मोहन मालवीय साहब।
मदन मोहन मालवीय साहब थे, जिनका जन्मदिन भी 25 दिसंबर को आता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट डेटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार है, तो पंचशील के बारे में बता दूं मैं। 29 अप्रैल 1954 को जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में ये समझौता हुआ था। तो इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है भारत और चीन। मैं बता दूं, पंचशील समझौता में 5 प्रमुख बातें की गई थी। पहली बात की गई थी कि आंतरिक मामलों में कोई किसी के हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंचशील में 5 बातें थी। दूसरी थी बात, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का हम लोग पालन करें आपस में। चौथा था परस्पर सहयोग और लाभ के लिए आपस में बढ़ावा दें। और 5वां था एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का या प्रभुसत्ता का सम्मान करें। ये 5 जो है पंचशील के थे। भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में है? तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, इसका बिल्कुल सही आंसर है भारत और अमेरिका के बीच में ये युद्ध अभ्यास किया जाता है, दोनों सेनाओं के बीच में। नेपाल जो ऑप्शन है, इसमें सूर्य किरण किया जाता है युद्ध अभ्यास। भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में है, ध्यान दीजिएगा। भारत और चीन के बीच में सेनाओं के बीच हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किया जाता है। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर, ताशकंद कहाँ की राजधानी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ताशकंद का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। 10 जनवरी 1966 1966 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रमुख अयूब खान के बीच में। ये हुआ था समझौता हमारा ताशकंद में। ये ताशकंद हमारा उज़्बेकिस्तान की राजधानी है और यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन भी हो गया था। तो ताशकंद की राजधानी उज़्बेकिस्तान है। अफ़गानिस्तान की आप जानते हैं काबुल है राजधानी। कजाकिस्तान की राजधानी 1-2 बार परीक्षा में पूछी गई है, नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान की राजधानी आपकी बिश्केक है, बिश्केक ये किर्गिस्तान की है। ऐसे तजाकिस्तान की दुशांबे है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। इस तरह की राजधानियाँ आप याद कर लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है इसका कि पुस्तक कोर्ट्स एंड दियर जजमेंट के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बिल्कुल सही आंसर है अरुण शौरी जो है इस पुस्तक के लेखक थे। जो राजीव डोगरा वाला ऑप्शन है, राजीव डोगरा की एक पुस्तक बहुत फेमस हुई है, सेकेंड नाइट। ये पुस्तक राजीव डोगरा की, मिशेल ओबामा जो बराक ओबामा की पत्नी है, इनकी एक पुस्तक थी बी कमिंग। और रस्किन बॉन्ड, इन्होंने तो कई पुस्तकें लिखी हैं। हाल ही में एक पुस्तक आई थी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया या आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया इनकी बहुत फेमस कृति थी रस्किन बॉन्ड की। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इन 25 प्रश्नों ने 25 से ज़्यादा के ही प्रश्नों का एक संकलन प्रस्तुत किया है आप लोगों के बीच में। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके दोस्त, आपके जानने पहचानने वाले इससे अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा विशेष निवेदन है आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच।